अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं या बेटियां हैं या बेटे हैं, यानी कि कहीं पर भी जाते हैं और अपने उस्ताज़ों का अदब व एहतराम नहीं करते हैं। उस्ताज़ एक वो चीज़ नहीं है जो आलिम दीन है या हमें इल्म सिखाता, वो तो हमारे उस्ताज़ हैं, लेकिन स्कूल के भी टीचर होते हैं, कोचिंग के भी टीचर होते हैं। और अगर कोई हुनरदार है, अगर बच्चे हमारे यहाँ पर कुछ सीखने जाते हैं, वो भी एक हमारे बच्चों के हमारे एक उस्ताद हो जाते हैं। लेकिन अक्सर ये है कि इन बच्चों को क्यों हासिल नहीं होता है, क्या वजह है? वजह यह है कि अपने उस्ताज़ों का अदब व एहतराम नहीं करते हैं। उस्ताज़ों का अदब व एहतराम कैसे करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा है। तालिब इल्म का उस्ताद के साथ तन्हाई मुक़द्दस रिश्ता होता है। लिहाजा तालिब इल्म को चाहिए कि उस्ताद को अपने हक़ में हक़ीक़ी बाप से बढ़कर ख़ास जाने, क्योंकि वालिदैन उस दुनिया की आग और मुसाहिब से बचाते हैं, जबकि उस्ताद उसे नारे दोज़ख और मुसाहिबी आखिरत से बचाता है। एक ये है कि हमारे जो हक़ीक़ी यानी जो बाप होते हैं, वो एक दुनिया की बातों से, दुनियाओं की बलाओं से बचाते हैं। और जो हमारे इल्म दीन वाले उस्ताद होते हैं, वो उस्ताद यानी कि एक जन्नत के लिए एक हमारे लिए एक जगह बन जाती हैं, यानी कि नारे दोज़ख से बचाते हैं और आखिरत से भी बचाते हैं। आखिरत से बचाता है। अगरचे किसी उस्ताद से एक ही हर्फ पढ़ा हुआ है, उसकी भी ताज़ीम बजाए, यानी कि अगर हमारे बच्चों ने एक भी हर्फ पढ़ा है, वो भी हमारे नज़दीक क्या है? उस्ताद हैं, तो हमें इनकी भी ताज़ीम करनी चाहिए, अदब व एहतराम करना चाहिए। हदीस पाक में है कि सैयदुल आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी आदमी को कुरान करीम की एक आयत पढ़ाई और उसका आका है, यानी किसी ने भी अगर कुरान शरीफ की एक आयत भी पढ़ा दी है, तो वो क्या है? वो क्या है? उसका आका है। उस्ताद के गैर मौजूदगी में भी उनका अदब कीजिए कि उनकी जगह पर न बैठें। यानी कि एक ऐसा होता है कि अक्सर मदरसों में या अगर उस्ताद नहीं होते हैं तो कोई भी मतलब पढ़ा देते हैं या सबक हमारा सुन लेते हैं, तो अगर उस्ताद नहीं हो तो इनकी मौजूदगी में भी इनका अदब व एहतराम करना चाहिए। यानी कि बच्चा ये नहीं समझे कि ये हमारे टीचर नहीं हैं, ये हमारे उस्ताद नहीं हैं, हम इनका अदब व एहतराम क्यों करें? नहीं, चलते वक्त इनसे आगे न बढ़े। अक्सर ये होता है कि अगर बच्चे जाते हैं, हमारे उस्ताद भी जाते हैं, तो बच्चे उस्तादों से आगे जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर उस्ताद आगे जा रहे हैं तो आप पीछे जाइए। उस्ताद से झूठ बोलना वाज़े महरूमी है, यानी उस्तादों से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। लिहाजा उस्ताद से हमेशा सच बोलना चाहिए। इनसे निगाहें ना मिलाएं, बल्कि निगाहें नीचे रखनी चाहिए। अगर कहीं पर भी हमारे उस्ताद मिले हैं, इनको सलाम करें और इनके निगाहों में निगाहें ना डालें, नीचे रखनी चाहिए। इसी तरह के हर नमाज के बाद अपने उस्ताद और वालिदैन के लिए हमेशा दुआ करते रहें, यानी कि अपने उस्ताद और वालिदैन के लिए हमेशा इनके लिए अच्छी दुआ करते रहें। आप जहां पढ़ते हैं, इन मदरसे के दिगरे उस्ताद जो आपको अगरचे नहीं पढ़ाते हों, उनका भी अदब लाजिम है। यानी कि अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं, मदरसा या कॉलेज या मस्जिद या कोचिंग कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारे उस्ताद नहीं हैं, ये और हैं, तो अगर उस्ताद की जगह अगर और कोई भी है, अगर उस्तादों की जगह अगर और कोई भी दिगरे, यानी कि दिगरे कोई भी है अगर, तो हमें इनका भी अदब लाजिम है, करनी चाहिए। जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया है और उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्रिया अदा नहीं किया है, अल्लाह अकबर, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करेंगे। और सुने, दर्जे से बाहर आते जाते उस्ताद साहब से इजाज़त ज़रूर लीजिए। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं बच्चों, तो आप अपने उस्ताद साहब से इजाज़त ज़रूर लीजिए। उस्ताद साहब आपको जो भी जदवल बना कर दें, उस पर मदरसे और घर में
عمل کر کے وقت ہی پر اپنے اسباق اور سنا کر استاد صاحب کے دل سے دعائیں لیجیے۔ یعنی کہ اگر ہمارے استاد اور آپ کے ٹیچر اگر آپ کی کوچنگ میں اگر آپ کو جو کوئی بھی دے ہے اور آپ اس کو سنائیے، آپ جتنا سنائیں گے، اگر آپ کو کوئی بھی استاد ہو یا آپ کے کوچنگ میں ہو یا اسکول سے ہو یا کوئی بھی سینٹر سے ہو، یا اگر آپ کو کچھ بھی ہوم ورک دیتے ہیں تو آپ اس کو کر کے سنائیے تو استاد کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اپنے استاد کی سختی کو اپنے لیے باعث رحمت جائیں، یعنی کہ اگر یہ نہیں سوچیں کہ اگر ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں یا ہم کوئی سی جاب کر رہے ہیں تو ہمیں سختی یعنی کہ یہ بہت سخت ہیں یا بہت ہمیں مارتے ہیں یا پیٹتے ہیں، اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے۔ استاد کی سختی کو اپنے لیے باعث رحمت جائیں، یعنی کہ اپنے لیے رحمت بنا کر اپنے دل میں رکھیں۔ اور قولہ مشہور ہے کہ جو استاد کی سختیاں نہیں جھیل سکتا، جو استادوں کی سختیاں نہیں جھیل سکتا، اسے زمانے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اگر استادوں کی کوئی بچہ سختی نہیں جھیل سکتا ہے تو اس کو زمانے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ایسا